कलर्स टीवी के सीरियल सुमन इंदौरी में आज फिर एक बार जेठानी और देवर के बीच यानी कि देविका और तीर्थ के बीच हो रही है बहसबाजी। भाई इस बार बहसबाजी का रीजन और कोई नहीं बल्कि सुमन है। असल में देविका और कृतिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से तीर्थ सुमन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन भाई इन दोनों को क्या पता कि तीर्थ भी सुमन को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक रूप में सुमन तीर्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है और आज वो यही बात अपनी भाभी को बता रहा है। सुमन जी ने आपका क्या बिगाड़ा है कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हुई हैं आप? क्यों कर रही हैं नॉनसेंस हरकतें आप? प्लीज अपने क्लैरिफिकेशन देके ना मेरा वक्त जाया मत कीजिए। आप मना करेंगी, मैं समझूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, होगा वही जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपको मैंने 100 बार बोला है भाभी, इस घर में मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए, तो क्यों कर रही हैं आप ये सब? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना भाभी, मैं एक काम करता हूं, किसी अक्लमंद इंसान को समझा देता हूं। कृतिका, तुम चाहती हो ना कि हमारी शादी स्पॉइल ना हो, तो समझाओ अपनी दीदी को कि हमारी शादी स्पॉइल करने में ना तो ले रहे हैं ये। कुछ अगर बाय चांस बुरा हो गया ना, तो शादी तो खराब हो जाएगी यार। सुमन मेरी राजनीति के लिए, मेरे टिकट के लिए एक अहम सीढ़ी है, और अगर मेरे टिकट के बीच में कोई भी आएगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसका। ये गुलशन इडियट फिर फेल हो गया। अब मुझे उस कचरा आंटी की शक्ल और उसका गटर वाला खाना फिर देखना पड़ेगा। वेल बेसिकली तीर्थ एक्चुअली बहुत प्रोटेक्टिव है सुमन को लेके, और यही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे या मेरी बहन देविका को या हमारे फादर को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर शादी यहाँ हो रही है तो वहाँ तुम इतना केयर क्यों दिखा रहे हो? आई अंडरस्टैंड पॉलिटिकल करियर के लिए, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करियर से ज़्यादा ही लग रहा है ये, जो कहीं ना कहीं स्पेशली मेरे दीदी को बहुत खटक रहा है, मेरे पापा जी को खटक रहा है। तो ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कुछ भी करके सुमन को तीर्थ के लाइफ से निकाल दे, एटलीस्ट कम से कम जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक सुमन को हमारे घर से बाहर रखे। और तीर्थ है कि लगा हुआ है कि कुछ भी करके शादी के फंक्शन में भी वो इन्वॉल्व रहे, तो ऐसे उनकी आपस में ऐसे नहीं बन रही है। तो इस चीज़ को लेके तीर्थ बहुत कुछ सुनाता है देविका को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है रैपो। तो यहाँ पे पहली बार तीर्थ का गुस्सा बाहर आया है कि कुछ भी करो लेकिन सुमन जी को अकेला छोड़ दो। तो दैट इज़ द क्रक्स। बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर सकता है, सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं, मेरे रिश्ते के साथ एक्चुअली तीर्थ का पूरा पॉलिटिकल करियर जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक आगे चल के अगर ऐसा कुछ होता है और दोनों इक्वल होते हैं या उनकी शादी होती है या कुछ भी होता है, ये सबसे बड़ा झटका मेरे लिए तो झटका है, देविका के लिए है, गजेंद्र जी जो मेरे फादर हैं उनके लिए तो है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये खुद तीर्थ के लिए ही है। तो उसके बावजूद अगर वो फिर भी इतना बड़ा स्टेप उठाएगा आगे चल के, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी, हम सबको प्रॉब्लम्स होंगी। और मेरे फादर और मेरी दीदी का यही है कि अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है तो वो सामने वाले को कभी भी शांति से जीने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक आउटसाइडर होके बोलूँ कि अगर तीर्थ कृतिका के साथ बुरा कर रहा है तो तीर्थ के साथ बहुत बुरा होने वाला है, एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। भाई फिलहाल तीर्थ तो सुमन को लेके काफी पर्सनल हो रहा है, लेकिन इनका ये रिश्ता कौन से मोड़ पर जाकर रुकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो हर रोज नहीं, हर घंटे नहीं, हर मिनट नहीं, बल्कि हर सेकंड लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।